आप सभी एक कदम आगे हैं। क्या कहा? जो सर्वज्ञ भगवान हैं, केवल ज्ञानी हैं, किसी अपेक्षा से आप उनसे भी एक कदम आगे हैं। महाराज, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे, हमारी प्रशंसा कर दी, इतनी बड़ी बात बोल दी। अपनी प्रशंसा झूठी ही हो अच्छी लगती है, और यदि सच बोल दिया जाए आपके बारे में तो वो कड़वा लगता है। कोई बात नहीं, बात तो हमें कड़वी कहनी है, लेकिन हमने सोचा शुरुआत प्रशंसा से कर दो, झूठी ही सही। हम सर्वज्ञ देव से एक कदम आगे हैं। पहले हम ये समझते हैं कि सर्वज्ञ कौन है। यह सर्वम जानाति सह सर्वज्ञ, जो सब जानते हैं उनका नाम सर्वज्ञ। क्या जानते हैं? सुई से लेकर हवाई जहाज तक कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसको वो ना जानते हो, हमारी भाषा में। और आगम की भाषा में सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ युगपत जो जानते हैं उनका नाम सर्वज्ञ। पंडित जी, समंत्रभद्र स्वामी ने आप्तमीमांसा ग्रंथ में लिखा, यदि सर्वज्ञ के ज्ञान की कोई वस्तु नहीं बनती है तो वो है अवस्तु। अवस्तु मतलब जो वस्तु नहीं है। यदि कोई वस्तु है तो वो नियम से सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय बनेगी। अब सर्वज्ञ कौन, कैसे बनते हैं, आप सब जानते हैं। केवल ज्ञान जिनको हो गया वो सबको जानते हैं, वो सर्वज्ञ। हमारा जो ज्ञान है वो हम आँखों से, कानों से सुनकर, नाक से सूंघकर आदि प्राप्त कर लेते हैं किसी भी वस्तु का, लेकिन वो उनका जो ज्ञान है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान है, आत्मा से उत्पन्न ज्ञान है, तो वो सर्वज्ञ हैं। महाराज, सर्वज्ञ को तो हमने समझ लिया, जान लिया कि वो सर्वज्ञ हैं, लेकिन हम उनसे एक कदम आगे हैं, ये बात गले नहीं उतर रही। उतार देते हैं हम। आप वर्तमान में बैठे हैं, माना कि संचालक महोदय, सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय आप बन रहे हैं कि ये सतना नगर में सरस्वती भवन में मुनिराज के प्रवचन सुन रहे हैं, और आप अपने आप को वो प्रवचन जो सुनना है उसका अनुभव भी कर रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना, समझ में अब भी आ जाएगा। सर्वज्ञ आपको ज्ञानात्मक जानते हैं और आप अपने आप को अनुभवात्मक जानते हैं। बात समझ में आई? सर्वज्ञ आपको जान रहे हैं कि वहां पर वो व्यक्ति सुन रहा है, और जिस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं वो व्यक्ति उस समय उस चीज का अनुभव कर रहा है। जैसे गुड़ है, गुड़ मीठा होता है, ये हमने बता दिया, मीठा होता है, तो ये ज्ञान हो गया कि मीठा है, ज्ञानात्मक बात अलग है। और किसी को खिला दो, उसको वो अनुभव में आ रहा है, उसका जो रसास्वादन उसको हो रहा है, मिठास, वो अनुभवात्मक हो गया। एक दिन की बात है, आचार्य श्री जी ने विद्वानों के सामने एक पंक्ति बोल दी, गजब की थी, वो आपके सामने रखते हैं, इसी से रिलेटेड है। आचार्य श्री जी बोलते हैं, जैसा विद्वानों, जैसा मुझे मैं जानता हूं वैसा मुझे सर्वज्ञ भी नहीं जानते। अरे, अभी तो आपने कहा कि सर्वज्ञ तो सर्वम जानाति, सब जानते हैं, और आप कह रहे कि मुझे ही नहीं जानते। मैंने ये नहीं कहा। आचार्य बोलते, मैंने ये नहीं कहा कि वो मुझे नहीं जानते। आचार्य बोले, विद्वानों, मैंने ये कहा है कि जैसा मैं मुझे जानता हूं वैसा मुझे सर्वज्ञ भी नहीं जानते। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, सर्वज्ञ मुझे पर रूप से जान रहे हैं कि तुम हो, मैं आपको जान रहा हूं, ये जान रहा हूं, लेकिन मैं मुझे जान रहा हूं अनुभवात्मक। ऐसे सर्वज्ञ देव पूरे ब्रह्मांड को जान रहे हैं, किसी जीव को जान रहे हैं, लेकिन उनका जानना ज्ञानात्मक है, और जिसको जान रहे हैं वो स्वयं अपना अनुभव कर रहा है। तो आचार्य बोले,
स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। परद्रव्य, परक्षेत्र, कलभाव, परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। केवली भगवान स्वयं को तो जान रहे हैं स्व की अपेक्षा, अनुभवात्मक, लेकिन दूसरे को जिसको जान रहे हैं वो केवल ज्ञानात्मक, बस केवल ओनली ज्ञानात्मक। समझ में आ गया? मैं मेरा अनुभव कर रहा हूं। एक व्यक्ति स्वयं का वेदन स्वयं ही कर सकता है। मैं मुझे जानता हूं संवेदनात्मक, अनुभवात्मक, लेकिन मैं आपको जान रहा हूं ज्ञानात्मक, बस। ऐसे ही सर्वज्ञ, गुरुजी ने कहा ना कि जैसा मुझे मैं जानता हूं वैसा सर्वज्ञ भी नहीं जानते। मतलब सर्वज्ञ मुझे जानते हुए भी मुझे वैसा नहीं जानते जैसा मैं अनुभव कर रहा हूं। अपना वेदन केवल वो ही व्यक्ति कर सकता है जो वो है। बात समझ में आ गई? अब महाराज, तो सर्वज्ञ से हम एक कदम आगे कैसे हुए? ये बात तो थोड़ी चढ़ नहीं रही माथे। ऐसे हुए जैसे मान लो आप अभी वर्तमान में हैं, आपकी पूरे जीवन की, जन्म हुआ उस दिन से आज तक की प्रत्येक पर्याय को वो वहाँ, प्रत्येक क्षण की जो एक एक समय की पर्याय है उसको वो सर्वज्ञ वहाँ जान रहा है बैठे बैठे। अभी आप कर रहे हैं वो भी जान रहा है, लेकिन आपने अपनी जो जीवन की पहले समय से आज तक को जो जिया है, जो अनुभव किया है, वो सर्वज्ञ केवल जान रहा है और आप उसको अनुभव कर रहे हैं पहले दिन से आज तक। मतलब आप सर्वज्ञ से एक कदम आगे हुए ना। अभी तो ये सामान्य बात हो गई। अब पूछा सर्वज्ञ से, मैं पहले कहाँ था? तो उनने कहा कि तुम भैया बकरी थे। वो जान रहा है कि आप बकरी थे, लेकिन आपने उस बकरी की पर्याय में एक एक समय को अनुभव किया है। अगर सर्वज्ञ आपके जानने जैसा जानने लगें तो क्या होगा? आप अपने अनुभव कर रहे तो उसमें सुख भी हो रहा, दुख भी हो रहा। और सर्वज्ञ अगर सबके बारे में अनुभवात्मक जानने लगे तो उनको सुख दुख होने लगेगा। बात समझ में आ रही? वो केवल जानते हैं। आपकी आज से लेकर के अनंत पर्याय जो आप आज तक धारण कर चुके हैं, सभी को वो जानते हैं। लेकिन आप जब से हैं, तब से, अनादिकाल से आप हैं, तब से आज तक आपने प्रत्येक पर्याय को अनुभव किया है, जिया है। वो केवल जान रहे हैं, आपने सबको अनुभव किया। आप 1000 पर्यायों पहले, आज से 1000 भाव पहले सिंह थे, ये उनने जान के अब भी बता दिया। आप जब सिंह थे आपने उसको अनुभव भी किया है। आप सर्वज्ञ से एक कदम आगे हुए कि नहीं इस अपेक्षा से? महाराज जी तो पुनर्जन्म होता है, एक 2-3 दिन पहले बता चुका हूँ। पुनर्जन्म होता है। महाराज जी फिर से बता दो, आधे मिनट में बता दूंगा। कैसे? एक गरीब के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, भिखारी के यहाँ, और एक राजा के यहाँ हुआ। तो महाराज जी पुनर्जन्म कोई चीज़ ही नहीं है। आत्मा तो आग लगी, नष्ट हो गई, समाप्त, कुछ नहीं। अगर नहीं होता तो गरीब के यहाँ जन्म लिया और एक ने राजा के यहाँ लिया। तो उन्होंने कहा, हम पूछेंगे ऐसा क्यों? तो आप कहेंगे कर्म है महाराज। किसने किए? उसी ने किए। तो वो कब किए? पूर्व में किए। इसका मतलब पुनर्जन्म होता है। स्पष्ट हो गया, इसी बात से स्पष्ट हो गया कि पुनर्जन्म होता है। ऐसा आपने ये मान रखा है कि मेरा ये 50-60 वर्ष का जो जीवन है, ये जीवन ही मेरा सब कुछ है, जबकि आप अनगिनत पर्यायों को आज तक अनंत पर्यायों को धारण कर चुके। ऐसी कोई पर्याय नहीं बची जिसमें आपने जन्म ना लिया हो। मैं जो कहना चाह रहा हूं उस पर आऊंगा, डायरेक्ट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि बहुत हिम्मत करके वो बात आपके सामने रखूंगा, धीरे धीरे आऊंगा। ऐसी कोई पर्याय नहीं बची जिसे आपने धारण ना किया हो। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सब बन चुके आप। मक्खी भी बने, चींटी भी बने, कॉकरोच भी बने, बंदर भी बने, हाथी, घोड़ा, भालू सब बने हैं आप। मनुष्य भी बने, नारकी भी बने, देव भी बने, सब बन चुके हैं आप। तो इन सारी पर्यायों को सर्वज्ञ ने देखा, जाना, आपने सबको अनुभव किया है। क्योंकि आप जब जिस पर्याय में थे उसको आपने अनुभव किया है, तो आप सर्वज्ञ से एक कदम आगे हैं। अब ये तो सिद्ध हो गया कि हम सर्वज्ञ से किसी अपेक्षा से एक कदम आगे हैं। इतना अंतर है कि सर्वज्ञ इसी समय वर्तमान में आपकी पूरी भूत, भविष्य और भावी पर्यायों को जान रहे हैं,
लेकिन आपने केवल पिछली पर्यायों को अनुभव किया है, वर्तमान की को कथनचित कर रहे हैं और भविष्य के पर्यायों को अनुभव करेंगे। आपको पता नहीं अभी, लेकिन वो भी जानते हैं। और दूसरा, आपने अभी तक जितनी पर्यायें धारण की उन सभी पर्यायों को सर्वज्ञ ने तो अब भी जान के बता दिया, लेकिन आपने उस समय अनुभव किया, अब आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर आपको अपनी पिछली पर्याय के बारे में बोध हो जाए तो पक्का है कि आप अब भी ये सोचेंगे कि मुझे कैसे भी इस जन्म मरण के झंझट से मुक्त होना है। अगर आपको अपनी पिछली एक भी पर्याय का ज्ञान आ जाए कि मैं पिछले जन्म में नारकी था, और अगर वो नारकी की पूरी पर्याय आपको याद आ जाए तो गारंटी है कि आप पगलाएंगे, मुझे ये बताओ मुक्त कैसे होते इस संसार से। ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आपका यहाँ जन्म हुआ और जन्म होते ही आप ऐसे गाफिल हो जाते हैं उसमें कि जैसे सब कुछ ये जीवन है बस। एक ऐसी घटना आपके सामने रखता हूँ, अब भी याद आ गई, हो सकता है कि आपके नीचे की ज़मीन खसक जाए। एक पति पत्नी थे, दोनों पति पत्नी सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अभी अभी विवाह हुआ था, 1-2 वर्ष ही हुए होंगे कि अचानक पति का देहांत हो गया। देहांत हुआ, देहांत होने के 9 माह बाद उसने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जब 2 माह का हो गया तो वो पत्नी धार्मिक थी, शीलवान थी, संस्कारित परिवार की थी, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान था उसको। एक मुनिराज उस नगर में पधारे पुत्र उत्पत्ति के 2 माह बाद। वो मुनिराज के पास गई, श्रद्धा से नमोस्तु किया, और नमोस्तु करने के बाद महाराज अवधि ज्ञानी थे, वह समझ गई, चेहरे से देख लिया कि महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं। धीरे से पूछती है, महाराज आप तो अवधि ज्ञानी हैं, मैं केवल इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे ये 2 माह का पुत्र है, इसकी उत्पत्ति के 9 माह पहले इसके पति, मतलब मेरे पति, इसके पिता संसार छोड़कर चले गए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ये बताइए वो 4 गतियों में से किस गति में गए? देव गति में गए कि मनुष्य गति में गए कि त्रियंच गति में गए अथवा नरक नारकी बने? घुमा फिरा कर ना कह के सीधा सीधा कह देता हूं। सीधा सीधा उत्तर दिया मुनिराज ने, यही तेरे पति हैं। क्या कहा? तेरा पुत्र ही तेरा पति का जीव है। महाराज ये तो बहुत गजब की बात हो गई, ये कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। आज का विज्ञान, जिसे आप साइंस बोलते हैं, वो भी इस चीज को मानता है कि 3 दिन तक रज और वीर्य मां के गर्भ में बिना जीव के रह सकता है। ये साइंस स्वीकार कर रहा है। लेकिन हमारा भीतरा विज्ञान गाथा लिखी है, श्लोक है, श्लोक, उसमें लिखा है 7 दिन तक बिना जीव के मां के गर्भ में रज और वीर्य रह सकता है। बात समझ में आई? यदि पति पत्नी साथ में हैं, 7 दिन के बाद भी यदि पति की मृत्यु हो जाए तो कथनचित वो भी अपनी पत्नी के गर्भ में आ सकता है। ये कोई नियम नहीं है। अंतर मुहूर्त से लेकर 7 दिन तक। अगर इतना सुनने के बाद भी आपको संसार से वैराग्य नहीं आता, इतना सुनने के बाद भी आपको संसार में रुचि बढ़ रही है, तो अब इससे ज्यादा हृदय विदारक उदाहरण कहां से लाऊं बताओ? ये संसार की दशा है। वह पिता मृत्यु को प्राप्त हुआ और मृत्यु होने के बाद अपनी ही पत्नी के गर्भ में पहुंच गया। जब उस पत्नी ने सुना तो उसका दिमाग खराब हो गया। सत्य तो यही है, महाराज बोले। अब मैं पूछना चाहता हूं, वो स्त्री अपने उस पुत्र को किस दृष्टि से देखे? पुत्र की दृष्टि से देखे कि पति की दृष्टि से देखे? और पुरानी हिस्ट्री निकालोगे तो हो सकता है कभी वो मां बनी हो, तो अब उसको मां की दृष्टि से देखना पड़ेगा। हो सकता है वो कभी शत्रु भी रहा हो। सारे जितने लोग बैठे हैं सबके एक दूसरे से यही संबंध रहे हैं प्रायः।
ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिसको आपने धारण ना किया हो। बस फर्क केवल इतना है कि वो पुरानी हमें याद नहीं रहती, और याद ना रहने के कारण हम उसको भूल जाते हैं और इसी जीवन को हम अपना सब कुछ समझ लेते हैं। जबकि अगर वस्तुतः देखा जाए तो ये जीवन मात्र और मात्र टिकट घर है। क्या कहा? टिकट घर का मतलब वो होता है, आप लोग जैसे रेलवे में टिकट घर होता है ना, टिकट खरीदते हैं, तो नरक की कम से कम आयु 10,000 वर्ष। कम से कम नरक में आप गए तो 10,000 वर्ष तो कम से कम रहना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर। 33 सागर कितना? सागर की परिभाषा दूं तो उठ के भाग जाओगे। अपनी सरल शब्दों में समझ लो, लाखों करोड़ वर्ष। एक बार आप नरक पहुंच गए तो 10,000 वर्ष कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा लाखों करोड़ वर्ष। यही कंडीशन देवगति की है। कम से कम छोटे से छोटे हीन से हीन देव बनोगे तो 10,000 वर्ष, और उत्कृष्टतम वही लाखों करोड़ वर्ष, मतलब 33 सागर। और देव चाहे कि मैं नरक का टिकट ले लूँ, नहीं मिलेगा। देव चाहे कि मैं देव का टिकट ले लूँ, नहीं मिलेगा। नारकी चाहे कि मैं देव का टिकट ले लूँ, नहीं मिलेगा। नारकी चाहे कि मैं वापस नारकी का टिकट ले लूँ, नहीं मिलेगा। केवल मनुष्य पर्याय मात्र ऐसी है, ये एक ऐसा जंक्शन है, वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। आधे घंटे में आपने टिकट लिया लाइन में लग के, वो आधा घंटा समझ लो 50, 60, 70 वर्ष का मनुष्य का जीवन। इसमें यदि उसने टिकट लिया पूर्व दिशा का तो पूर्व में जाएगा, पश्चिम का लिया तो पश्चिम में जाएगा। मतलब अगर उस मनुष्य जीवन में उसने पुण्य कार्य किए तो लाखों करोड़ों वर्षों तक उसको सुख का अनुभव होगा देवों में। यदि उसने पुण्य किया तो, पुण्यार्जन किया तो, धर्म किया तो, और यदि उसने पाप किया तो पश्चिम दिशा का टिकट ले लिया तो कहाँ जाएगा? नरक। तो ये जो स्टेशन है यहाँ पर केवल टिकट घर है, इतना सा। इतने से को हमने सब कुछ मान लिया और अपना पूरा जीवन यहाँ उन भोगों में बिता दिया और नियम से पापार्जन किया, और जाके लाखों वर्षों तक हमें नरक में सड़ना पड़ेगा। और पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाना। और एकमात्र यही स्टेशन ऐसा है जहाँ से आप चाहो तो इस जन्म मरण की जंजीर को तोड़ सकते हो और मुक्त हो सकते हो, हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से मुक्त हो सकते हो। आज के पहले हमेशा केवल ये शिक्षा दी जाती थी, जो गुरुकुल पद्धति थी उसमें केवल और केवल ये शिक्षा दी जाती थी शुरुआत से ही। उसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा का ये रहता था कि जन्म और मरण की श्रृंखला को तोड़ना कैसे, ये शिक्षा का मूल उद्देश्य था। मनुष्यों को जो शिक्षा दी जाती थी, आज शिक्षा का उद्देश्य हो गया है केवल पैसा। पहले ये शिक्षा दी जाती थी। अभी एक बिटिया ने बताया मुझे 2-3 दिन पहले, बीएड उसने किया होगा। उसने कहा अभी 25 बरस पहले तक, 20 बरस पहले तक की किताबों में, बीएड की किताबों में ये लिखा है कि 25-50 वर्ष पहले शिक्षा में ये चीज़ शामिल थी। भली मुख्य उद्देश्य ना रह गया हो कि जन्म और मरण की एक जंजीर है, चैन है, श्रृंखला है, इसको तोड़ना है। ये शिक्षा का उद्देश्य रहता था, सबको सिखाया जाता था। आज उसको दूर कर दिया किताबों से। किसी भी पाठ्य पुस्तक में ये विषय ही नहीं है कि शिक्षा क्यों दी जाती है। पहले शिक्षा का केवल एक उद्देश्य ये रहता था कि आप चाहें तो मुक्त हो सकते हैं, आप चाहें तो अच्छे काम करके स्वर्ग जा सकते हैं, परंपरा से मुक्त हो सकते हैं, और आप चाहें तो गलत काम करके नरक जा सकते हैं, अथवा मायाचारी करके तिरंच जा सकते हैं। ये सारी व्यवस्था थी, लेकिन आज शिक्षा से इसको दूर कर दिया गया। एक बड़ी दर्दनाक बात उन्होंने कही, जिन्होंने ये शिक्षा की बात रखी। उन्होंने ये कहा, महाराज मैं मेट्रो सिटी से आया हूँ और वहाँ पर बहुत बुरा हाल है, आपको अपने प्रवचनों में इस चीज़ का विषय बनाना चाहिए। मैंने कहा क्या? बोले महाराज 8वीं कक्षा की कन्या, उसका बॉयफ्रेंड है। क्या कहा? अब आप कल्पना कीजिए, उस बेटी की उम्र 8 वर्ष है, 8वीं कक्षा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र कितनी होगी? 12-13 वर्ष। 12-13 वर्ष में उसके ये हाल हैं, तो पूरा जीवन क्या होगा? आप कल्पना करो। शिक्षा में आज ये चीज़ समाप्त हो गई। ठीक है, शिक्षा में समाप्त हो गई तो कहाँ आएगी वो?
पाठशालाओं में वो शिक्षा दी जाती है। पाठशाला भेजना हम अपने बच्चों को ऐसे समझते जैसे पिछड़ा वर्ग के लोग होते ना। हम अगर अपने बच्चों को पाठशाला भेजेंगे तो हम जैनों में बहुत निम्न स्तर के कहलाएंगे। ऐसा कई जो बहुत संपन्न लोग हैं उनकी सोच कहीं कहीं ऐसी बन गई, क्या ये पाठशाला, ये पुराने ज़माने की बात है, फिर वहाँ भी मत भेजो। तो पहले दादा दादी नाना नानी कहानियाँ सुनाया करती थी शील के महात्म की। आप लोगों को कभी याद हो शील क्या होता है, इसकी कहानियाँ सुनाई करती थी नानियाँ दादियाँ। किन की? सीता की, अंजना की, नीली प्रसिद्ध हुई सील में, उसकी ऐसी कहानियाँ सुनाई जाती थी। एक कहानी अथवा 25-30 साल पुराने, पहले आप फिल्में देखो 20-25 साल पुरानी, उन फिल्मों में आप देखना जैसे हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ता था और बस हाथ बस पकड़ा इतना काफ़ी, उसके बाद वो फूल खिलते हुए कहीं कोई ट्यूनिंग करके और उस बात को समाप्त कर देते थे। लेकिन आज क्या होता है आप देख लीजिए। एक फिल्म देखी थी लोफर, हंसना नहीं, फिल्म का नाम क्या था? लोफर। लोफर आप समझते होंगे, लोफर मतलब गुंडा मवाली होते ना वो। 25 बरस पहले देखी थी, मुझे याद है। आपने क्या देखा ये मायने नहीं रखता, उससे शिक्षा क्या ली ये मायने रखता है। उस फिल्म में क्या हुआ, ध्यान से सुनना, गजब की शिक्षा प्रद है। बेटों को तो जरूर सुनना चाहिए, बच्चियों को, माओ को सुन के अपने बच्चों को वो फिल्म की स्टोरी सुनाना चाहिए। उसमें क्या लिखा, उसमें उन्होंने बोला एक हीरोइन थी, उसकी किसी लड़के से विवाह हो रहा था। विवाह के लिए वो अपने कक्ष में तैयार थी, सजी धजी थी, और उसको भावरों के लिए, भावर की होती ना फेरे, उसके लिए आना ही था। दूल्हा नीचे तैयार है, दुल्हन अपने कक्ष में तैयार है। इतने में कोई एक व्यक्ति जिसे उस परिवार से अथवा उस दुल्हन से अथवा दुल्हन का जो खानदान था उससे अथवा उस दूल्हे के परिवार से द्वेषवश उसने एक लोफर मतलब मवाली को, जो उस फिल्म का हीरो था, उसको 5,000 रुपये दिए और कहा कि उस जो दुल्हन है उसको आप अपवित्र कर दो। आप समझ गए होंगे अपवित्र का मतलब। वो गया, उसको उस दुल्हन से कोई मतलब नहीं था, उसको तो पैसे से मतलब था, पैसा लिया काम किया। उसने 5,000 लिए, वहाँ गया और भावर के जस्ट पहले उसे अपवित्र कर दिया। अब वह रोने लगी और वो भाग गया, उसका काम हो गया। जाके जिसने 5,000 दिए उसको बोला आपका काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, खत्म, डील डन। अब सारे लोग बाराती जो थे और घर के लोग पहुँचे, क्यों नहीं आ रही दुल्हन, क्यों नहीं आ रही। पहुँचे तो देखा कि दुल्हन रो रही है। सहेलियाँ पहुँची, पूछा, बोले मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। जैसे तैसे उसको समझाया, अब रो मत, कुछ नहीं, तुम्हारा उसमें क्या दो, आदि आदि। धीरे से जब देखा कि दूल्हे को लगा कि बहुत देर हो रही, तो दूल्हा स्वयं ऊपर आया, क्या हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। उसने सारी घटना सबके सामने स्पष्ट बता दी। अब वो दूल्हा संवेदनशील था, समझदार था, वो कहते हैं इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपका तो कोई दोष है नहीं, कोई बात नहीं, मुझे आप स्वीकार हैं। उसने कहा मुझे आप स्वीकार है, इसमें कोई क्या कर सकते हैं। वह कन्या, वह बिटिया जो दुल्हन थी, हीरोइन बनी थी, क्या जवाब देती है, मेरा बचपन में ही ये व्रत था, मेरे शरीर को पूरे जीवन में कोई छुएगा तो वो एक, दूसरा मेरे शरीर को छू नहीं सकता। अब तो जो वो जिसने मुझे अपवित्र किया है वो ही मेरे पति हैं, बस। अब वो जानती भी नहीं उसको कौन है। मैंने सोचा क्या ये शिक्षा हमारे परिवारों में, हमारी शिक्षा में, हमारे घरों में बेटियों को दी जाती है। महाराज कहाँ की बात कर रहा है, ये पुराने जमाने की बात है। परिणाम देख लो आप सामने। अमेरिका में ये सरकार की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। गुरुदेव के मुख से सुना था, किसी ब्रह्मचार्य ने गुरुदेव को सुनाया, उनने सारे मुनिराजों के सामने बात रखी। क्या अमेरिका की सरकार इस बात को लेकर परेशान है, 10वीं क्लास की बेटियां मां बन रही हैं वहां पर। क्या कहा, आचासी बोले मैं क्या करूं, किसको क्या उपदेश दूं। ये अमेरिका का हाल है। अब आप कल्पना कीजिए
जीवन में होगा क्या उनका? जिसके पास सील नहीं है उसका क्या होगा? उसकी भावों में पवित्रता कैसे रहेगी? क्या होगा आप सोचिए। पूरा जीवन उसको अभी शिक्षा ग्रहण करना है, अपने कैरियर को बनाना है। ये हाल अगर 12-14 साल की उम्र में हो गया तो क्या होगा? तो महाराज जी हम क्या करें? आपका कर्तव्य है शिक्षा के लिए आप लोग काम कीजिए। नहीं कर पाते तो कम से कम पाठशालाओं के लिए आप लोग काम कीजिए। वो भी नहीं कर पाते तो कम से कम आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि अपनी बेटियों को छोटी उम्र में शील व्रत के महात्म को समझाया जाए। सीता की, अंजना की, नीली की, इनकी कहानियां उन बच्चों को सुनाया जाए। और केवल उनकी नहीं, एक वरांग हुए वरांग का चरित्र जब पढ़ते हैं तो रोमांच आता है। उन्होंने बचपन में ये नियम ले लिया था। हमारे यहाँ एक स्वदार संतोष व्रत होता है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी समझते हो, उसका अर्थ होता है स्वदार संतोष व्रत का मतलब होता है स्व माने अपनी, दार माने दारा मतलब पत्नी, और संतोष मतलब उसमें ही संतोष रखना। जो व्यक्ति स्वदार संतोष व्रती होता है वह मुनिराजों के तुल्य होता है। ये कहा कैसा? मुनिराजों का 100 में से 100 पैसे का त्याग है और उनका 99 पैसे का त्याग है। ये समझ लो कितना सीमित हो गया उनका पाप। केवल मात्र एक पर पूरा पाप उनका सीमित हो गया। महाराज जी पाप क्या है उसमें? मुझे ये समझ में नहीं आता महाराज जी, कुशील में क्या पाप है? जब दोनों तैयार हैं तो उसमें दिक्कत क्या है आपको? ये आजकल के नई युवा पीढ़ी का प्रश्न रहता है। पाप क्या है? ग्रंथ में गाथा लिखी, उसमें लिखा है, आप सुन के हैरान रह जाएंगे। एक बार के कुशील सेवन में 9 कोटि जीवों की हिंसा होती। कैसे? उदाहरण दिया उसमें, गाथा में, श्लोक में उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? उसमें लिखा, सरसों देखी, सरसों, राई, एक मटके में पूरा लबालब सरसों को भर दो और उसमें लोहे की गरम सरिया, सरिया समझते हो, राड, इतनी गरम कर दो लाल हो जाए, और उसको आपने उस मटके में डाल दिया। पूरे में सरसों भरे हैं। जैसे ही वो टच होगा, चट 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 करके करोड़ों अरबों सरसों के दाने जल जाएंगे। ऐसा एक बार के अब्रह्म सेवन में जैसे वो सरसों के दाने चट चट करके असंख्यात दाने जल जाते हैं, ऐसे चट चट करके अनंतानंत जीव, 9 कोटि जीव एक बार के काम सेवन में अपने प्राणों को खो देते हैं। क्या होगा इसका परिणाम? नरक। आपने जीवन जिया 50-60 साल, ऐशो आराम से जिएंगे, फल क्या मिलेगा? करोड़ों वर्ष तक सड़ना पड़ेगा नरक में। ये बात कौन बताएगा बच्चों को? यदि आज उन्हें ये बात समझा दी जाए कि बेटा शील का ये महात्म्य है, तो उन्हें वो चीज़ दिमाग में रहेगी। हम लोग जब 6वीं-5वीं कक्षा में पढ़ते थे, उस समय हम लोगों की हिंदी में, जो हिंदी सब्जेक्ट था, विषय था, उसमें लिखा था कि जो बच्चे होते हैं वो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। आप उन्हें जिस रूप में चाहें उस रूप में ढालें, चाहे राक्षस बनाएं चाहे देवता। ये एक पंक्ति थी, गद्य। बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, आप उन्हें जिस रूप में चाहें उस रूप में ढालें, चाहे राक्षस बनाएं चाहे देवता। ये गद्य था, इसका अर्थ हम लोगों को लिखना पड़ता था। आज भी मुझे वो पंक्ति याद थी, आपके सामने रख दी। उसमें उनका ये कहना है, महाराज आजकल के बच्चे मानते नहीं। बच्चे आपके हैं, आपको जन्म से उन्हें ऐसा संस्कारित करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो 176 बहनों ने ब्रह्मचर्य व्रत कैसे ले लिया? उनके माता पिता ने उन्हें संस्कार ही तो दिए होंगे। समस्या मध्यम वर्ग में नहीं हो रही, समस्या जैन समाज की छोटी जो एक प्रकार से थोड़े से पैसे की अपेक्षा से कम है, उनमें नहीं हो रही। सबसे बड़ी समस्या हो रही है आज जैन समाज में, पैसा बहुत है, जो हाई लेवल के पैसे वाले लोग हैं उनमें ये बहुत बड़ी समस्या है। एक बिटिया 2-4-6 दिन पहले आई थी माँ के साथ, बोलती है, माँ बोलती है, महाराज जी ये विवाह करना चाहती है जैनेतर से, क्या करना चाहिए महाराज जी? उससे पूछा
उसने ऐसा प्रश्न किया कि मैं आपके सामने रख नहीं सकता, मुझे लज्जा आ गई, सिर नीचा करना पड़ा। मैंने कहा किस कल्चर में ये जी रही है, ऐसे क्वेश्चन उनको पूछने में जिससे कभी बात नहीं की, महाराज से बोल रही मैं वो क्वेश्चन आचार्य श्री से नहीं पूछ सकता जो उसने मुझसे पूछा। घबरा गया। मैंने कहा देखो तो इसका मतलब है कि उनके दिमाग में वहां कितना स्तर गिर चुका है कि वहां ये सब बातें नॉर्मल हो गई। जिसको मैं अपने गुरुदेव से नहीं पूछ सकता, वो क्वेश्चन उसने मुझसे अपनी माँ के सामने पूछा, मैं आपके सामने रख नहीं सकता। वो कितना स्तर गिरता जा रहा है, आप सोचिए। महाराज बताइए क्या करूं, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। मैंने कहा गुरुजी के पास ले जाओ, मेरी क्या मानेगी वो, आपकी मान रही क्या? बोले मेरी तो नहीं मानती। मैंने कहा मेरी और पहले नहीं मानेगी, आपकी तो वो बेटी है, मेरी तो कोई है ही नहीं। तो क्या करूं महाराज? गुरुजी के पास ले जाओ। फिर भी महाराज आपकी दृष्टि से क्या करें? मेरी दृष्टि से तो, उसको स्पष्ट बोल दिया, अगर आप मेरा मन लेना चाहती हैं, किसी विजाति विवाह करने से तो अच्छा है। महाराज वो कह रही है कि या तो मैं विवाह करूंगी तो उसी से, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, सुसाइड कर लूंगा। मैंने उससे कहा अगर आप ये चाहती हैं कि दोनों में क्या श्रेष्ठ है, मेरी दृष्टि में तो ये श्रेष्ठ है कि उसे सुसाइड कर लेना चाहिए। क्या बोल रहा महाराज जी, क्या होगा इससे? अरे अगर वो आत्महत्या करेगी तो उसका केवल एक जीवन जाएगा, और यदि वो विजाति विवाह करेगी तो उसकी अनंत भाव, असंख्यात भाव उसके बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज उसको जैनिज्म की वैल्यू पता नहीं है। अगर वो विजाति विवाह करेगी, फिर वो उसको जैन बनने में, देवशास्त्र गुरु की अनुयायिनी बनने में कई भाव लग जाएंगे, बन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जब आज आपने इसको पाकर ठुकरा दिया, वैसी बात हो गई कि किसी के सामने किसी को चंदन का खेत दे दिया, उसको उसकी मूल्य कीमत पता नहीं थी, और उसने उसको लकड़ियों को 200-500 रुपये में वो गट्ठा वो बना के और पूरा बेच दिया। तो महाराज हम क्या करें? कुछ नहीं करो, हाँ नहीं बोलना। ये क्या करे? इसको आप जैनिज्म की वैल्यू क्या है उसको बताओ। पूरे ब्रह्मांड में केवल मात्र वर्तमान में देवशास्त्र गुरु के जो अनुयायी हैं, वहां तक नर से नारायण बनने की कला बची है, बस। महाराज जी हमें तो विश्वास नहीं होता। आपके विश्वास ना होने से वस्तु व्यवस्था बदल तो नहीं जाएगी। कैसे मान लें? गाथाओं में लिखा है। महाराज जी गाथा सही है कि गलत हम कैसे मान लें? उदाहरण देता हूं। जैसे मेरी इनसे झगड़ा हो गया, मेरा झगड़ा इनसे हो गया, मैं गलत हो सकता हूं, ये गलत हो सकते हैं। मेरा झगड़ा इनसे हुआ, ये गलत है, महाराज आप सही हो। मेरा कुछ दिनों बाद इनसे झगड़ा हो गया, वो गलत हो सकते हैं, आप सही हो। फिर मेरा इनसे हो गया, ये भी गलत हो सकते हैं, आप सही हो। धीरे धीरे मेरा 4 से 5 से 6 से 8 से, फिर एक दिन व्यक्ति ये कहेगा यार आप ही आपका झगड़ा होता है सबसे, इसका मतलब है आप ही गलत हो, है ना? तो क्या कहा वहां? एक गाथा आपके सामने रखी, उसका स्पष्ट हल, उसका जो प्रयोग है वो करके देखा तो सही निकला। दूसरी रखी, उसका प्रयोग किया, सही निकला। जब 50 गाथाओं का प्रयोग सही है तो जो एक गाथा और है उसका भी अर्थ सही होना चाहिए। हमें समझ में नहीं आ रहा, वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि जब 50 का अर्थ है बिल्कुल प्रयोग सही निकल रहा है तो 51 भी सही ही होगी। कैसे? रखता हूं आपके सामने। इंदौर की बात है, रेवती रेंज की। गुरुदेव अस्वस्थ थे, विराजमान थे। मैं बाजू के कक्ष में था, स्वाध्याय करता था, जितना समय बचता उतना, अथवा जब अति हो जाती थी कि दिन भर वहीं रहोगे तो एक दिन आचार्य बुला के बोलते हमसे। होता क्या था, मन लगता ही नहीं था। गुरुजी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो मैं खट से बाजू वाली 4 इंच की दीवार थी, बाजू में मेरा कक्ष था, और पूरा जो हाल था दोनों साइड से लॉक था। पूरे दिन केवल हम 12 महाराज रहते थे और 2 ब्रह्मचारी बस। आहार करके आए, अपना कमंडल अंदर रखा, बाहर से उसने लॉक कर दिया, कोई अंदर नहीं आएगा। और बाहर भी केवल जो लोग चौके वाले थे वो ही थे, उसके बाहर एक और लॉक लगा रहता था जो लॉकडाउन जिसको बोलते थे। अंदर कोई बाहर का व्यक्ति तो आ ही नहीं सकता था। ऐसा 2-3 महीने तक चला। उस बीच में गुरुजी अस्वस्थ थे, मैं दिन भर उनके पास रहता था। तो एक दिन तो आचार्य सिंह हमसे बोलते, इधर आओ जी, आपको किसी ने नियुक्त किया है? हमसे बोलते हैं आपको किसी ने नियुक्त किया है?
हंसने लगे बाद में, आचार्य मन ही नहीं लगता, आप स्वस्थ हो जाइए फिर मैं आपके पास आऊँगा ही नहीं। हंसने लगे जोर जोर से। कोई बात नहीं, मैं बाजू में गया, अपने कक्ष में पढ़ता रहा। स्यादवाद मंजरी नाम का एक ग्रंथ है, गाथाएं जो लिखी हैं वे सही हैं, इसका प्रैक्टिकल एक और बता रहा हूं, आपने कभी सुना नहीं होगा, सुन के दंग रह जाएंगे। वो स्यादवाद मंजरी न्याय का एक ग्रंथ है, आचार्य मल्ली सेन का 11वीं शताब्दी का, आज से 1000 वर्ष पहले। मैं वो पढ़ रहा था। हमारा काम ये था कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया, फिर गुरु जी के पास गए, देखा हाँ सब ठीक ठाक है। उनका थोड़ा सा कैसे भी उनका मूड ठीक करना, ये उद्देश्य रहता था सबका, हमारा नहीं, 12 महाराजों का। अब जब जैसे ही पढ़ के मैं गया गुरु जी के पास, तो गुरु जी से बोला, गुरु जी आज एक नई बात पढ़ी। तो आचार्य ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि वो अस्वस्थ थे, तो एकदम शांत से आंखें खोली, मुझे देखा, ऐसे लेटे हुए थे, सो तो नहीं रहे थे, लेटे बस थे, क्योंकि शरीर में हिम्मत ही नहीं थी बैठने की। तो आचार्य देखते रहे और कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा अभी मैं बताऊंगा तो अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि बात इतनी बड़ी थी। तो उनने कोई रिस्पांस नहीं दिया, फिर भी मैंने कहा बताना तो है। आचार्य वो कपास से संबंधित, रुई से संबंधित बात है, तो थोड़ा सा उनके, क्योंकि हथकरघा है ना, तो थोड़ा सा आचार्य जी ने रिस्पांस हल्का सा ऐसे मुस्कुराए से। आचार्य स्यादवाद मंजरी में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है यदि कपास के बीज को लाल रंग से रंग दिया जाए और उसको बो दिया जाए तो कपास भी लाल होता है। उठ के बैठ गए, हैं कहाँ लिखा? क्या आचार्य स्यादवाद मंजरी नाम का ग्रंथ है, उसमें हिंदी में लिखा होगा? नहीं आचार्य, संस्कृत में लिखा है, श्लोक है। आपने अच्छे से पढ़ा? आचार्य मैंने अपनी आंखों से पढ़ा। और मैं घबराने लगा, मैंने कहा पता नहीं, इनने तो पढ़ा है भैया, तो 50 वर्ष हो गए इनको, कहीं गलबत हो गया तो बहुत लग जाएगी। तो हम घबरा गए। रखा है किताब, शास्त्र रखा है वो? जी आचार्य, अच्छे से देखो पहले। जी गया, जाके देखा, स्यादवाद मंजरी, पसीना पसीना हो गया। खोला, देखने के बाद देखा तो उसमें वही लिखा था जो मैंने आचार्य से कहा। श्लोक था, हिंदी तो देखने नहीं, क्योंकि गुरुजी हिंदी नहीं देखते, वो तो सीधा मूल श्लोक देखेंगे, उसका अर्थ करेंगे, और गड़बड़ हो गया तो वाट लग जाएगी। कुछ नहीं, मैंने अच्छे से देखा, एक एक शब्द का सही अर्थ किया। हाँ बिल्कुल यही मैंने जो कहा वही लिखा है। गया, अच्छे से वो लिखा, हिंदी में लिखा कि संस्कृत? अच्छे से मूल श्लोक में लिखा है, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया, सही लिखा है। देखा, जैसे आचार्य ने देखा, अरे तो स्पष्ट लिखा है, श्लोक है। तुरंत आचार्य जी ने वहाँ जो प्रतिभा स्थली की जो बहनें थीं, जो बड़ी बहनें हैं, वो चौका लगा रही थी। आचार्य ने इशारा किया, उनको बुलाओ। दोनों बहनें जो बड़ी थी, नीरज दीदी और उन्नति दीदी, उनको बुलाया, मैं खुद बुलवाया उनको बुलाया। और जैसे वो आई तो मैं थोड़ा दूर हो गया। आधे पौने घंटे तक आचार्य उनको समझाते रहे, बताते रहे, धीरे धीरे। मैंने कहा मेरा काम हो गया, ये मैं चाहता था ये थोड़े से स्वस्थ जैसे हो जाएं, मतलब थोड़े अपने में आ जाएं, तो बहुत देर से तो वो उनको एक विषय मिल गया, तो उनका मन बहल गया उसमें। आचार्य जी ने उनको वो बताई, गाथा बताई, देखो इसमें लिखा है आचार्यों के वचन झूठे नहीं हो सकते। इसमें श्लोक लिखा है कि लाल रंग से यदि कपास के बीज को रंग दिया जाए तो उसका फल लाल होता है। मतलब आप अगर उस कपास के बीज को लाल रंग से संस्कारित कर दें और उसको बो दें तो जो कपास होगी वो लाल रंग की होगी। प्रैक्टिकल करो, आचार्य ने कहा। हल्दी से, लाल रंग से और कई प्रकारों के रंग से उन बहनों ने तुरंत वहाँ पर, यहाँ उनको जो भी फ़ोन आदि से बात हुई होगी। अभी 8 दिन पहले आपकी सतनानगर की जो बहन है उससे पूछा मैंने, वो ये हुआ महाराज जी, वो फ़ोन मुझे आया था, वो आपने बताया था? उन्होंने कहा। तो बोले हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया और वैसा ही हुआ जैसा उस गाथा में लिखा है। आज का विज्ञान भी इसको अभी शायद ना पकड़ पाए। जो भी शब्द वहाँ लिखे हैं वो एक भी गलत नहीं है, बस हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। इसी का एक शायद यही कारण है कि आज अमेरिका आदि में प्राकृत और संस्कृत के विद्वानों को तैयार किया जा रहा है, और जैन ग्रंथों को जो संस्कृत और प्राकृत में है उन पर एक एक गाथा की सूक्ष्मता को पकड़ा जा रहा है। ऐसी बातें उनमें हजारों लिखी हैं जिसको वैज्ञानिक सैकड़ों वर्षों में खोज कर पाएगा। उसको वो केवल लिखा है, महाराज जी वो कहाँ से आया लिखा हुआ? आया कहीं से नहीं, सर्वज्ञ ने अपने आत्मज्ञान से देखा, बोल दिया, आचार्यों ने लिख दिया, इतनी सी बात है बस। तो वो पागल नहीं है वो लोग जो विदेशों में हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं एक एक गाथा पर, और हम
अपनी गाथाओं को भूलकर, महाराज ट्रांसलेट करवा दो इंग्लिश में, अर्थ का अनर्थ और लगा लोगे। ये स्थिति है। शील का वो महात्म है। ये गाथाएं लिखी कि पाप इतना होता है 9 कोटि जीवों का, महाराज हम नहीं मानते, तो हम आपको हर एक गाथा का प्रैक्टिकल बता रहे हैं, हर एक श्लोक का प्रैक्टिकल बता रहे हैं। आप चाहो तो आप करके देख लेना, तो फिर वो भी सही लिखी होगी जो लिखा है। हमें विश्वास नहीं होता, ये आपकी समस्या है। कैसे तो विश्वास करना पड़ेगा, अब सर्वज्ञ तो है नहीं, तो जो लिखा है, जब 50 गाथाओं का हम प्रैक्टिकल करके वही का वही अर्थ निकल रहा है, तो फिर 51 भी वैसी ही होगी। इसलिए हमने आपके सामने ये बात रखी। इतना महात्म था शील का। एक कन्या सीता है जैसे, अगर कोई एक शीलवान स्त्री है, शीलवान कोई कन्या है, आज भी उसका ये अतिशय है, कोई छू नहीं सकता उसको, यदि उसके भावों में विकृति नहीं है तो। आपको याद होगा जब अशोक वाटिका में सीता बैठी थी, रावण कितना शक्तिशाली था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार वो गया, लेकिन कभी स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसका महात्म इतना था शील का। उसने अपने कभी स्वप्न में भी राम के अलावा उसके मन में किसी का भाव नहीं आया। आज उसी शील का महात्म है। 4 तीर्थंकर निकल गए। महामुनि सोबतनाथ भगवान की कथा है, ये उस समय की बात है। आज भी उसका नाम हर कौम का व्यक्ति जानता है कि सीता कोई थी। क्यों? ये उसका प्रभाव है। जितना उसने किया नहीं, उससे ज्यादा उसका नाम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास शील था। ब्रह्मचर्य का उसने अक्षरशः पालन किया। यहां तक कि यदि आपके अंदर शील है, आप शीलवान हैं, ब्रह्मचर्य आपके अंदर रग रग में भरा है, तो कोई कुशील व्यक्ति हो, कुशीलवान व्यक्ति हो, वो सामने भी आ जाएगा तो उसके भाव नहीं होंगे आपको देख के। आप देख लेना, कोई ब्रह्मचारिणी बहन आती है, कितनी भी सुंदर हो, आप जो सामने बैठे इनमें से कहीं देख लेना, उसको सामने खड़ा कर दो, आपके भावों में वो परिणाम आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सामने वाले का इतना प्रभाव है। राम से कहा, अरे तुम विद्याधर हो, इतने ज्ञाता हो, समझदार हो, इतनी अकल नहीं तुम्हारे पास? अगर वो तुम उसके, आप सीता के पास जाते हो, छू भी नहीं पाते, तो राम का रूप बना के जाओ ना, तुम तो बहुरूपी विद्या के धनी हो। वो कहता है, मैं मूर्ख नहीं हूं, ये प्रयास मैं कई बार कर चुका हूं। क्या बताऊं, जब मैं राम का रूप बनाकर सीता के पास जाता हूं, मेरे भाव ही नहीं होते। ये महात्म है शील का। ये हम अपनी बेटियों को, बच्चों को कब बताएंगे? अगर नहीं बताओगे तो परिणाम आपको, अभी दूसरों का देख लो, कल हमारे साथ वही घटना घटेगी। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? महाराज कड़वा सच। इसलिए मैंने शुरू में प्रशंसा कर दी थी, क्योंकि कड़वी बात बोलना है तो शुरू में हंसा दो, प्रशंसा कर दो, ताकि बाद में इनको हंसने का मौका तो दूंगा नहीं। फिर अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी मात्र 2500 वर्ष हुए हैं। 18,500 वर्षों तक हमें अपने इस जैनिज्म को वहां तक ले जाना है। यदि वहां तक ले जाना है तो अपने बच्चों को वे कहानियां हमें पुनः सुनानी होंगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने कहा अब विद्यालयों में रामायण पढ़ाई जानी चाहिए, अब विद्यालयों में महाभारत पढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को ये संस्कार मिलेंगे। यही हाल केवल बच्चियों का नहीं, बच्चों का भी यही। वरांग के बारे में बता रहा था। वरांग जो थे, एक पुराण पुरुष थे, उन्होंने व्रत ले लिया था, सदार संतोष व्रत, अपनी पत्नी के अलावा। महाराज जी, पर जिसकी पहले तो कई पत्नियां होती थी, पत्नियां 100 हो जाएं वो अलग बात है, लेकिन वो हैं उसकी पत्नी, उसके अलावा मेरा सदार संतोष व्रत है। स्त्रियों के लिए सदार संतोष व्रत का ये मतलब होता था, होता है अभी भी, कि अपने पति के अलावा पति के उम्र की जो हैं वो भाई, पति के उम्र से छोटी जो हैं वो पुत्र, और पिता के उम्र के जो हैं वो पिता। पिता, भाई और पुत्र, ये दृष्टि रहेगी अपने पति को छोड़कर अन्य के प्रति। और यही पुरुष के लिए होता है वही व्रत। उसके लिए कोई भी स्त्री हो, अपनी पत्नी के अलावा माँ, बहन और बेटी, बस ये दृष्टि उसकी रहेगी अपनी पत्नी के अलावा संसार की सारी। अब क्या होगा इसका फल? आपकी मान लो मात्र एक पत्नी है, आपका व्रत नहीं भी है, और आप कभी भी कुशील का सेवन नहीं भी करते हैं, तो आपको पुण्य का संचय नहीं होगा।
पाप का आश्रय भी होगा, क्योंकि आपका कोई व्रत नहीं है। यदि आपने इस व्रत को ले लिया तो आपको केवल उतना दोष लगेगा अपनी पत्नी के साथ अब्रह्म का, बस वो शीलवान व्यक्ति कहलाएगा। और नियम से उसका उस व्रत का महात्म्य होगा, भाव भाव में वो पुण्य का संचय करेगा, सुख को भोगेगा और परंपरा से मुक्त होगा। लेकिन ये शिक्षा आज दी नहीं जा रही। ये बड़े दर्द की बात है, रोष की बात है। बल्कि एक और घटना खतरनाक, जिसको सुन के हृदय हिल जाता है। क्या कहा? शिक्षा में ये तो समाप्त हो गया कि क्या शिक्षा दी जानी चाहिए थी, शील के महत्व को बताना चाहिए बेटियों को, बल्कि ये और घुस गया कि अब विद्यालयों में यौन शिक्षा दी जाएगी। सुन के आचार्य जी बोलते हैं, क्या हो गया है आज की सरकार को समझ में नहीं आता। उसमें लिखा है, हमारे यहाँ गाथा है, श्लोक है, उसमें लिखा है, पाप की कोई भी शिक्षा दी नहीं जाती, वो तो प्रत्येक व्यक्ति के पास अनादिकाल से शिक्षित है। वो उदाहरण क्या दिया? एक जन्म के नवजात शिशु को एक काल कोठरी में रख दो। क्या कहा? नवजात शिशु को एक काल कोठरी में रख दो, 20 वर्ष बाद उसको उस काल कोठरी से निकालो। उसने स्त्री नाम की कोई चीज इस ब्रह्मांड में है भी, इस सृष्टि पर है भी, ये वो नहीं जानता। फिर भी और उसको भोजन पानी देते रहो, बस काल कोठरी में है। वो जानता ही नहीं कि कोई स्त्री नाम की चीज इस दुनिया में होती है। जैसे ही वो बाहर आएगा, उसके सामने आप स्त्री को खड़ा कर दो, वो व्यक्ति कामातुर हो जाएगा। क्यों? अनादि के संस्कार उसके अंदर हैं। इसकी शिक्षा देने की क्या जरूरत? उल्टा हो रहा है। ये कौन शिक्षा दे रहा है? इन लोगों को समझ में नहीं आता। ये शिक्षा दी जानी चाहिए ऐसा कहा जा रहा है और दी जा रही है, जबकि ये तो उनके पास रग रग में भरी है, पुराने पूर्व के जन्म के संस्कार पड़े हैं। शिक्षा क्या दी? किसी को चोरी की शिक्षा दी जाती? क्या किसी को कुशील की शिक्षा दी जाती? आपको परिग्रह संचय करो इसकी शिक्षा दी जाती? हिंसा की शिक्षा दी जाती? चोरी झूठ की शिक्षा दी जाती? ये तो हमारे अंदर महाराज रग रग में अनादिकाल से संस्कार भरे हैं। शिक्षा हमेशा अच्छाई की दी जाती है, कभी बुराई की शिक्षा नहीं दी जाती। और अगर हम यौन शिक्षा को स्कूलों में रख देंगे तो और क्या होगा आप सोच लो। अभी तो 10वीं क्लास की बेटियां वहां अमेरिका में सरकार की समस्या बनी है, फिर क्या होगा हमें समझ में नहीं आता। वो भारतीयता को अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि भारतीय पद्धति से जीवन शैली को जीने की कला हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाई तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी और हम उनको अपना रहे हैं। बहुत गंभीरता से आपको विचार करना होगा, सोचना होगा। आज से अभी से अपने बच्चों को, बेटों को भी और बेटियों को भी शील के महात्म को समझाइए। उन्हें वो कहानियां सुनाइए जो कभी सुनाई जाती थी। नहीं सुना सकते तो जैसी लोफर फिल्म का उदाहरण रखा, ऐसी फिल्में दिखाइए। कम से कम फिर भी ठीक है कि उन्हें पता चलेगा कि इसका क्या महात्म है। स्वाभिमान बचेगा क्या? आत्मसम्मान उसके अंदर रहेगा क्या? जिसको किसी पर पुरुष ने उसको प्रयोग कर लिया, उसका क्या आत्मसम्मान रहेगा? वो किसी के सामने, अपने पति के सामने जाएगी तो किस नज़र से उसको देखेगी? आप सोचो तो। और ये तो ठीक है, 50-60 वर्ष तक उसने ये सब जीवन जी लिया, फिर क्या होगा उसका? जो एक बार के अभ्रम सेवन में 9 कोटि जीवों की हिंसा करेगा, कितने उसके जीवन में क्या क्या हुआ आप सोचो। कितना पाप अर्जन करेगा, उसका कल क्या होगा? क्या वो नरक में जाके सड़ेगी? नहीं। आपको अपनी बेटी केवल इसी भाव में है, उससे उसके पूरे जीवन के बारे में उससे प्रीति नहीं है क्या? अथवा बेटा भी हो, ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दो जिससे वो शीलवान बने, ब्रह्मचर्य की। और आप भी, स्वयं भी, ऐसा नहीं कि केवल बच्चे, हमें अपने आप की भी कुछ, अपने आप के बारे में भी तो सोचना होगा। आप ये मत सोचो कि हम कुशील का सेवन करेंगे और स्वर्गों में जाके सुख भोगेंगे। ये पुनः कह रहा हूँ, ये केवल मात्र टिकट घर है। इस बात को आप अपने ध्यान में अच्छे से फंसा लो। टिकट घर है मात्र। यहाँ से आप चाहो तो स्वर्ग, मोक्ष, नरक, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। इस दुर्लभ मानव तन को पा करके यदि आप विषयों में अपने जीवन को खोएंगे तो आपकी दुर्गति निश्चित है। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। एक 20-22 वर्ष का बालक सोचता है, मुझे ये जीवन जो जी रहे हैं ये तो सब जी रहे हैं, मुझे हटके करना है। वो क्या सोचता है? विवाह किया,
बच्चे हुए, बच्चों का विवाह किया, उनके बच्चे हुए, नाती पोतों को खिलाया, संपत्ति इकट्ठी की, और हम 5 इंद्रियों को भोगों का भोग भोग करके निपट गए। अब क्या होगा? पता चला कि अगले भाव में बंदर बन गए, कुत्ता बन गए। हम नहीं बनेंगे महाराज। क्यों नहीं बनोगे? कोई गाथा बता दो ऐसी जिसमें लिखा हो कि आप ऐसा काम करके वो नहीं बनोगे। हमारे पास आना, हम आपको 100 गाथाएं बता देंगे, आप ये कर रहे हो, आप यही बनोगे गारंटी से। तो वो बेटा क्या सोचता है, मुझे कुछ हटके करना है, ये तो दुनिया करती है, ये तो दुनिया करती है, मुझे कुछ हटके करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो उसने क्या सोचा, दिन रात करते करते जीवन गुजर रहा है, फिर दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात, फिर दिन फिर रात। ये तो हम अनादिकाल से ये जीवन जीते आ रहे हैं। दिन रात करते करते जीवन गुजर रहा है, कुछ खास करके जाऊं ऐसा मन कर रहा है। वो बालक सोचता है दिन रात करते करते जीवन गुजर रहा है, कुछ खास करके जाऊं, ऐसा खास जो किसी ने नहीं किया, हटके करना है, ऐसा मन कर रहा है। दिन रात करते करते जीवन गुजर रहा है, कुछ खास करके जाऊं ऐसा मन कर रहा है। उस एकमात्र खास की तलाश अंतरंग से अब तो दिन रात से भी जी भर रहा है। ऐसा जीवन जीने से क्या, इससे तो जी भर रहा है मेरा। वही 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 दिन रात करते करते वो सोच रहा है बालक। वो फिर अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा तो फिर आपको ये पता नहीं कि मुझे क्या करना है, लेकिन दिमाग में ये बात जरूर आएगी, मुझे कुछ हटके तो करना है यार। जब आपके दिमाग में ये विचार आएगा तभी तो आप हटके सोचोगे, जब सोचोगे तभी तो करोगे। तो वो क्या सोचता है, दिन रात करते करते जीवन गुजर रहा है, कुछ खास करके जाऊं ऐसा मन कर रहा है। उस एकमात्र खास की तलाश अंतरंग से अब तो दिन रात से भी जी भर रहा है। फिर वो क्या सोचता है, सीढ़ियां बनाकर मैं आसमां को छू लूं। कुछ हटके करना है ना, अब उसे पता नहीं क्या करना है तो सोच रहा है, सोचेगा। सीढ़ियां बनाकर मैं आसमां को छू लूं, सारा गगन समेट कर मैं एक साथ पी लूं, 14वीं के चांद को नजदीक से देखकर तारे तोड़ लाने को मन कर रहा है। क्योंकि कुछ हटके सोच रहा है ना, वो धीरे धीरे आएगा लाइन पे। विषयों की गहरी नींद में पंचेंद्रियां उलझकर खुश हैं ये सोच कर कि जीवन समर रहा है। हम 5 इंद्रियों में के विषयों में लिप्त हैं और ये सोच रहे हैं हमारी लाइफ कैरियर बन रहा है। ये भूल है। विषयों की गहरी नींद में पंचेंद्रियां उलझकर खुश हैं ये सोच कर कि जीवन समर रहा है, संवर रहा है भूल बड़ी भारी अब जाग जाओ चेतन, दिए की भांति हरदम नित तेल जल रहा है। जैसा दीपक में एक एक बूंद तेल जल रहा है, एक दिन बस समाप्त हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा आयु कर्म का तेल एक एक निसेक झरते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा आपका आयु कर्म समाप्त हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल हाथ में रहेगा तो पछतावा। विषयों की गहरी नींद में पंचेंद्रियां उलझकर खुश हैं ये सोच कर के जीवन संवर रहा है भूल बड़ी भारी अब जाग जाओ चेतन, दिए की भांति हरदम नित तेल जल रहा है। और आगे सोचता है, समझ में कुछ कमी है, आंखों में भी नमी है, उड़ना है बहुत ऊंचा ये मन मचल रहा है, कुछ काम हो निराला जीवन न जाए काला, बस एकमात्र मन में ये भाव पल रहा है। वो क्या सोच रहा है, मैं कुछ हटके करना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि मेरा जीवन काला निकल जाए, कुछ काम हो निराला जीवन न जाए काला, बस एकमात्र मन में ये भाव पल रहा है। फिर लास्ट में वो सोचते सोचते सोचता है, अति व्यस्त जिंदगी से कुछ पल निकाल कर विशेष आत्मचिंतन को मन कर रहा है, सदा हाव भाव में रमना उचित नहीं, वहाँ भी निरंतर घड़ा भर रहा है, वहाँ भी निरंतर घड़ा भर रहा है। अहिंसा परमो धर्म की